आज़ाद कब हुआ था हमारा देश? आज़ाद कब हुआ था? 1945। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? संविधान किस सन में लागू हुआ था? 1947 में हुआ था शायद। जुम करो। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है। हाँ। क्यों मनाया जाता क्यों है? मनाया तो जाता बहुत है? सिंपल क्वेश्चन है, देश आजाद हुआ था इसलिए मनाया जाता है। इसीलिए ये किया गया था। रूल्स होते हैं, जस्ट लाइक अ कानून। वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? किसी और दिन क्यों नहीं मनाया गया? उसको 15 जनवरी, 21 जनवरी, इस सब दिन भी तो लिख सकते, लागू कर सकते थे। हाँ, बेसिकली नहीं, रेडी हो गया था ना। ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वैसे तो 26 जनवरी आने को है। 26 जनवरी की सबकी कुछ ना कुछ यादें रही हैं। बचपन में, स्कूल टाइम में हम सभी लोग स्कूल में गाने गाते थे, राष्ट्रगान गाते थे, डांस करते थे, झंडा फहराते थे और लास्ट में लड्डू खाने को मिलती थी, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं जयशिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल शूट वूट एंटरटेनमेंट में। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी के बारे में और हमारे सीनियर्स और कलीग से जानेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पूछते हैं और जानते हैं उनके आंसर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें ब्रिजेश जी दिख रहे हैं। ब्रिजेश जी, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसमें बैटरी कहाँ लगती है। ये है क्या वैसे? ये है ड्रोन कैमरा का रिमोट ही कह सकते हैं। यहाँ से हम हैंडल करते हैं उसको। तो मैं इसका ढूंढ रहा हूँ कि इसकी बैटरी लगती कहाँ पर है। मुझे मिल नहीं रही। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी को हम परेड करते हैं, झंडा फहराते हैं और इसीलिए मनाया जाता है 26 जनवरी। बस परेड करते हैं और झंडा फहराते हैं? नहीं, बुनिया भी खाते थे स्कूल में। अब यहाँ अगल बगल में मिल जाता है बुनिया, तो खा लेते हैं। बस इतना ही होता है? हम तो इतना ही करते आए हैं। हाँ, टीवी पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, झंडा फहराते हैं वहाँ, तो वो भाषण सुनते हैं उनका। और तो नहीं कुछ होता है। कहीं ऑर्केस्ट्रा होता है, जाके। और कभी आपने भाषण दिया है इससे नहीं, स्कूल में या फिर कहीं और? नहीं, हमने भाषण नहीं दिया है। स्कूल में डांस होता था तो डांस देखते थे और कभी कभी सर लोग भाषण देते थे तो भाग जाते थे वहाँ से। अच्छा नहीं लगता था भाषण। अच्छा, इसीलिए आपको नहीं पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? नहीं, वही मना, झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और एक बार मनाते हैं 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। 2 दिन मनाते हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक 15 अगस्त को मनाते हैं और 26 जनवरी को मनाते हैं। डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। मतलब हाँ, आपके कहने का मतलब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को भी हमारा देश आज़ाद हुआ था। हाँ, 15 अगस्त को जो बाकी रह जाता है वो 26 जनवरी को मना लेते हैं। तो उस दिन परेड भी करते थे और नारा लगाते थे कि डॉक्टर लोहिया अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, यही करते थे। इसीलिए मनाते हैं 26 जनवरी। चलिए, तो और नहीं पता। चलिए, ये तो अब मैं बाद में बताऊंगी कि आपने ये सब सही बताया है। वैसे आपने तो अपना बस एक्सपीरियंस बताया, ये तो बताया ही नहीं कि क्यों मनाया जाता है। तो हमको तो इतना ही पता था कि वो 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। स्कूल में भी फहराते हैं, यहाँ ऑफिस में भी फहराते हैं और फहराएंगे भी। 2-4 दिन का तैयारी हो रहा है अभी, फहराएंगे। बाकी यही होता और क्या होता। चलिए, बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, सोनाली, हमें यहाँ पे सोनाली दिख रही हो, साजन जी। तो साजन जी अपने काम में काफ़ी बिजी लग रहे हैं, है ना?
सोनाली भी काफ़ी बिजी लग रही हैं। चलो ये बताओ आप कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी हम्म 26 जनवरी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम्म उसके बाद जा कर के जो हमारा भारत का संविधान बना था, इसी वजह से उसे मनाया जाता है। अच्छा, संविधान। बन के तैयार हुआ था। हाँ, उसी के और बाद ये संविधान कब लिखा गया था? संविधान हमारे देश जब आज़ाद हुआ था, उसके 1 साल बाद लिखा गया था। कंफर्म नहीं उसके 1 साल बाद लिखा गया था, मतलब 1950 में। 1950 में तो संविधान लागू हुआ हाँ, था। और 1949 में आई थी। 1949 में। चलिए ठीक है, ये तो बाद में पता चलेगा कि आपने सही बताया है या गलत। और ये बताइए कि आप 26 जनवरी को करते क्या हैं? आप इस मतलब ऑफिस में, स्कूल में क्या क्या करते हैं? स्कूल में तो 25 को एनुअल डे मनाया जाता था। इसमें जो गर्ल्स वगैरह थी वो परफॉर्म करती थी देशभक्ति गाने के साथ जो होते हाँ थे। हाँ हाँ। आप करते थे? हाँ, मैंने भी किया है। और स्कूल से निकलने के बाद जा कर के जैसे फिर 26 जनवरी मनाते थे, तो मैं और मेरे भाई जो थे वो मॉर्निंग में हम उठ के निकल जाते थे परेड देखने के लिए। और ये परेड कहाँ, मतलब आप देखते थे? हम जाते थे इंडिया गेट देखने के लिए। इंडिया गेट देखने के लिए, हाँ वही मेन परेड होता है। तो वही जाते थे, सुबह 8 बजे निकल जाते थे हम लोग घर से देखने के लिए। बट वो स्टार्ट होता था 10 बजे करीब, तो लाइन में लगना पड़ता था चेकिंग वगैरह के लिए। हाँ हाँ। तो कुछ भी लेके जाने नहीं देते थे, सिर्फ फ़ोन होता था। फ़ोन को ही बोलते थे कि साइलेंट में करके रख देना। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक। चेकिंग भी इस तरीके से करते थे, बिल्कुल ही पूरा चेक करते, कुछ है तो नहीं पॉकेट वगैरह में। कुछ भी अगर होता था तो सब निकालते। यहाँ तक कि रबर बैंड भी नहीं देते थे बालों में लगाने के लिए। इतनी चेकिंग होती थी वहाँ पे। चलिए बढ़िया है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। सही जवाब दे करके। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ ऑफिस में आते ही हमें अभी यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रही हैं पायल मैम। तो पायल मैम कैसे हैं, क्या चल रहा है? बढ़िया, कुछ नहीं, बस बिलिंग कर रही हैं। ओके चलिए, अच्छा ये बताइए 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? आई थिंक आज के दिन हमारे संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। हाँ जी। और ये संविधान लागू क्यों किया गया था? लागू क्यों किया गया था उसका तो थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है कि संविधान क्यों लागू किया गया था। और ये आज़ाद कब हुआ था हमारा देश? आज़ाद कब हुआ था? 1945 से 47 में आज़ाद हुआ था। अच्छा, 1945 या 47 में। और संविधान लागू कब हुआ था, किस सन में? 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। अच्छा, और गणतंत्र दिवस का मतलब आपको पता है? हाँ, 26 जनवरी को है। 26 जनवरी को है। और गणतंत्र का अर्थ क्या है उसका? गणतंत्र का तो मुझे नहीं पता। अर्थ नहीं पता। चलिए ठीक है, आपको बाद में पता चलेगा कि आपने जो भी बताया है वो सही है या गलत है। ठीक है, मिलते हैं आपसे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ब्रिजेश जी दिखाई दे रहे हैं और नीरज। तो ब्रिजेश जी से तो हमारी बात हो ही गई थी। आफ्टर सम टाइम। अरे 2-4 सवाल हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए इसके। मुझे अपनी सीट पे पहुंचने को देना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, इसी सीट पर दे दीजिए जवाब। ठीक है, तो बताइए। चलिए, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? 26 जनवरी देखो, एक तो हम गणतंत्र दिवस के नाम में उनको जानते हैं उस दिन को। और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय नेशनल फेस्टिवल के रूप में, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान, तो जैसे सबको पता है कि संविधान लागू हुआ था या लिखा गया था, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान पहले ही लिखी जा चुकी थी। उस दिन क्या हुआ था कि हम संवैधानिक रूप से देश को एक पावर दे दिए थे, जहाँ पे जो अध्यक्षता में थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद वगैरह, सारे जो प्रेसिडेंट थे उस समय के। और उस समय हमारे जो देश में एक कानून आ गया था, एक संविधान आ गया था जो लागू कर दी गई थी कि इस
संविधान के तहत हम सारे देशवासियों को रहना है, डिसिप्लिन में चलना है और इसके साथ ही हर काम को एक ये करना है, काम करना है और आगे जा कर के जो भी एक नियम कानून के अनुसार हमें चलना है। अच्छा, और ये गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है कि द पावर ऑफ द कॉमन पीपल, वी कैन इलेक्ट समवन फॉर द काउंसिल्स लाइक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, वो हम उन्हें एक पावर देते हैं, वो हम उन्हें एक सिस्टम देते हैं और वो संविधान के अंदर रह करके पूरे देश को चलाते हैं। अच्छा, ये संविधान लागू कब किया गया था, किस सन में? ये आपका 1950 26 जनवरी 1950। अच्छा, और लिखा कब गया था? लिखा तो बहुत पहले से जा रहा था, लिखने की कोई ऐसी तिथि नहीं है, वो बहुत पहले से ही अलग अलग जगह कार्य से चल रहा था उसका। कार्य चल रहा था, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बहुत एक ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है, आपने ये सब मेरे सवालों के जवाब सही दिए हैं या गलत, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं और यहाँ पे अभी दिख रहे हैं हमें सनी भाई। चलिए बताइए, आपको इतना पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। संविधान किस सन में लागू हुआ था? 1947 में हुआ था शायद। 1947 में हुआ था? कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। और देश आज़ाद कब हुआ? नहीं, आज़ाद हुआ था 47 में। सॉरी, 47 में तो आज़ाद हुआ था, उसका मेरे को सन कंफर्म नहीं है। और संविधान कब लागू हुआ था? यही तो बोला मैंने, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, चलिए ठीक है। और ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। और आप जब स्कूल और ऑफिस में अभी आप जब 26 जनवरी आएगा तो क्या करेंगे? ऑफिस में हम पहले तो प्रयास करेंगे कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लहराएं हमारे बॉस के हाथों से। बॉस के हाथों से, हाँ। तो बाकी सारे जो भी कलीग्स हैं हमारे, मान सम्मान ध्वज के साथ राष्ट्रगान गाएं और बाकी फिर अपने अपने कामों पे लगें। बिल्कुल। थोड़ा सा काम देख के अपना समय से घर जाएं, अपने परिवार के साथ भी थोड़ा समय बिताएं। हालांकि उस दिन छुट्टी होती है, पर राष्ट्रीय ध्वज के लिए नहीं, छुट्टी तो कहीं नहीं होती है, सब जगह झंडा फहराया जाता है, चाहे वो ऑफिस हो या फिर स्कूल तो इसलिए तो जल्दी जाएंगे ना, क्योंकि ऑफिस में झंडा फहराने के बाद, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद फिर हम अपने परिवार के साथ भी तो थोड़ा आनंद लेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। चलिए, साजन जी तो बहुत बिजी हैं, तब तक हम हमारे क्लाइंट से बात कर लेते हैं। तो हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नकुल सोलंकी। नकुल सोलंकी, ओके। तो आप मतलब आपका यहाँ पे क्या काम चल रहा है अभी? एडिटिंग का काम चल रहा है, सॉन्ग एडिटिंग का, सॉन्ग का। अच्छा, आप सॉन्ग गाते हैं? जी, लिखता भी बहुत बढ़िया। म्यूजिक भी मेरा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 26 जनवरी से रिलेटेड सबसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप मुझे बताइए 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? देखिए, 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है सबसे पहले तो, ठीक है। और उस दिन हमारा जो संविधान था वो लिखा गया था, स्थापित हुआ था। अच्छा, लागू हुआ था। हाँ, किस सन में? 1947 में। 1947 में लागू हुआ था? 1950 में आई थिंक, मतलब उस डेट, उस सन का नहीं पता, लेकिन कंफर्म नहीं ये है कि उस दिन हमारा संविधान लिखा गया था। अच्छा, चलिए ठीक है। और क्यों लिखा गया था ये? क्योंकि उससे पहले हमारा देश जो था अंग्रेजों का मतलब गुलाम था, तो उससे कोई भी मतलब खुश नहीं था, उस करके फिर करा गया वो सब। अच्छा, और गणतंत्र का मतलब क्या है?
गणतंत्र का मतलब तो नहीं पता मुझे। गणतंत्र का मतलब नहीं पता आपको? अच्छा, और अच्छा ये जब संविधान लिखा जा रहा मतलब था, रिपब्लिक इंग्लिश में जैसे बोलते हैं बात तो वही होती है, उसको हाँ, इंग्लिश में हाँ। गणतंत्र रिपब्लिक होता है, लेकिन डिटेल में उसकी डेफिनेशन नहीं पता कि क्या है। अच्छा ये जब संविधान बन रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, इतना हिस्ट्री एक्चुअली मेरी कमजोर है। नहीं पता आपको? नहीं। चलिए ठीक है, जो भी आपने सब आंसर दिए हैं उसके जवाब आपको पता चलेंगे कि बाद में कि सही है या गलत जी जी। दिया है आपने। बाकी साजन जी तो पता नहीं, फ्री हैं ही नहीं वो। चलिए ठीक है, उनसे बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं आगे, और यहाँ पर दिख रहे हैं हमें मुकेश सर। तो मुकेश सर कैसे हैं आप? अच्छे, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या काम चल रहा है? क्या काम चल रहा है? रोजाना का जो काम है। रोजाना का, चलिए बढ़िया है। ये तो मैं आज तो सबसे 26 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही थी, आपसे भी कुछ सवाल पूछती हूँ। आप पूछिए। हाँ, तो 26 जनवरी आपको पता है क्यों मनाया जाता है? देश का संविधान लागू होता है इस दिन, इसलिए मनाया जाता है। संविधान लागू इसी हुआ उपलक्ष्य था। में मनाया जाता है। अच्छा, और 26 जनवरी को और भी कुछ हम बोलते हैं, जैसे जैसे हिंदी में गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस का ये अर्थ क्या है? गणतंत्र दिवस का आप ये मायना समझ सकते हो कि रिपब्लिक ऑफ भारत, जैसे जब हमारे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो संविधान जो है उसमें उसकी नींव रखी गई थी, जिससे कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश कहलाया उस समय। हाँ। और हमारे देश की पब्लिक ही तय करती है कि किसका शासन हो और कैसे हो। और मेजॉरिटी जो है डिसीजन जो भी होता है किसी भी गवर्नमेंट को पावर में लाने के लिए, वो पब्लिक का होता है। तो ये गणराज्य की एक विशेषता है। अच्छा, और ये संविधान क्यों लिखा गया था 26 जनवरी? संविधान क्यों लिखा गया था? हाँ। देखिए, किसी भी देश के सिस्टम को चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो जो रूल्स रेगुलेशंस जो है जिस तरह से कंपाइल किए जाते हैं जिस फॉर्म में, उस पर्टिकुलर फॉर्म को हम संविधान कहते हैं। तो ये तकरीबन सभी देशों का अपना एक अलग अलग संविधान है। हाँ। तो संविधान के अंदर हमारे देश के कानून की व्यवस्था, हमारे देश की जो 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और ये सब चीज़ें जो हैं संविधान के अंदर इनको लिखित रूप से रखा गया है कि हमारे देश के अंदर जो भी शासन या जो भी पावर के अंदर जो लोग आते हैं या जिस तरीके से आते हैं, वो सभी जो है संविधान के अंदर उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को लिखा गया है, बताया गया है, उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। और चाहे हमारी न्यायपालिका है वो भी उसी को फॉलो करती है, कार्यपालिका है वो भी उसी को फॉलो करती है। किस सन में लिखा गया था संविधान? संविधान जो है हमारा ये लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था, और 26 नवंबर 1950 को ये पावर में आया था। और प्रधानमंत्री उस इस समय? बारे में थोड़ा सा ध्यान से बाहर हो रहा है। चलिए कोई नहीं। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। चलिए ठीक है, बढ़िया, आपसे बातें हो गई। बाद में पता चलेगा कि आपने जो भी आंसर दिया वो गलत दिया या सही दिया है। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे चलते हैं चारू मैम के पास। बाकी सबसे तो पूछ ही जा चुका है, तो यहाँ पे हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, आप लेट हैं। हो गया जो वही टाइम ही नहीं पता चला, व्लॉगिंग करते करते। देर से आती है तो टाइम कैसे पता चलेगा? चलिए कोई नहीं,
बातें तो चलती रहेंगी। और बताइए। यहाँ पर तो सभी से ये पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो आपसे भी मेरा यही सवाल है। 26 जनवरी यानी कि देश का रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी कि वह दिन जिस दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट बिकॉज we got our constitution but we also got to know what are our fundamental rights and what are our fundamental duties towards India. So 1950 26 January was the golden day when we got our constitution and it was written by father of our constitution Dr. Bhimrao Ambedkar. तो तब से लेके आज तक हर साल 26 जनवरी is a festival, it is a patriotic day and मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस दिन छुट्टी होती है। छुट्टी होती, अच्छा झंडा फहराते हैं? झंडा तो नहीं फहराते पर हम यहाँ पांडव नगर मयूर विहार में रहते हैं, तो हमारी टेरेस से जो भी एयर क्रू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेवल स्टाफ जो है, उनके प्लेन्स जाते हैं तो वो देख के हम और हमारी फैमिली मेम्बर्स बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा ये बताइए आपको ये संविधान क्यों लिखा गया था? वही डिफाइन करने के लिए कि कंट्रीज़ में क्या रूल्स होंगे, क्या एक सिटीज़न ऑफ इंडिया को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और सरकार कैसे चलाई जाएगी, ये सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिससे हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर पाए। अच्छा, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने मतलब हेल्प किया था पूरा संविधान बनाने में, लिखने हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे आई थिंक जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो कि चाचा नेहरू जिन्हें कहा जाता है। हाँ। और हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? इतना डिटेल में मुझसे मत पूछिए। भाई इससे पूछना तो पड़ेगा, ये सबको पता होना चाहिए। जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया। इतना मुझे पता है 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, 1950 में रिपब्लिक मिला, क्योंकि हमें SST में इतना ही पढ़ाया गया था। हाँ, बचपन से इतना ही रटा और इतना ही मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, और बचपन में स्कूल में क्या क्या हुआ करता था? हमारे स्कूल में कुछ नहीं होता था। 25 जनवरी को एक रिपब्लिक डे का ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होता था, जिसमें पहले बहुत सारी प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट बोरिंग स्पीच देते थे और हम ठंड में ठिठुरते रहते थे। बस और कुछ नहीं होता था, और घर आके हम मज़े करते थे क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती थी। कुछ खाने को मिलता था? नहीं, हमारे स्कूल में नहीं था, बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ प्राइवेट स्कूल। सो हमारे प्रिंसिपल सिर्फ फीस लेता था, कुछ खाने को नहीं देता था। नहीं, कुछ नहीं मिलता। लड्डू बुनिया? लड्डू नहीं, मैं दिल्ली के स्कूल से पढ़ी हूँ, बिहार के नहीं। लेकिन मिलता तो वैसे हर जगह है, हाई स्कूल हमारे दिल्ली में कहीं नहीं मिलता। मेरे बच्चे APJ स्कूल नोएडा में पढ़ रहे हैं, उनको भी कभी कुछ नहीं मिला। सिर्फ ठंड में ठिठुरने का अवसर मिला और फ्री फंड में गाना गाना पड़ता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे स्कूल टाइम में तो मिला करता था काफी चीजें, क्योंकि आप सरकारी आप एक्चुअली उसी दिन स्कूल जाते होंगे ना लड्डू बुनिया खाने। नहीं, ऐसा तो नहीं, बाकी दिन पढ़ाई होती थी, उस दिन मस्ती होती थी। हाँ, सरकारी स्कूल में यही होता है। चलिए ये बताइए, सबसे तो क्वेश्चन हम यही पूछ रहे थे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है। हाँ, क्यों मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है। देश आज़ाद हुआ था इसलिए मनाया जाता है। देश आज़ाद हुआ था? हाँ, देश आज़ाद हुआ था? नहीं, संविधान लिखा गया था। और 15 अगस्त को क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। संविधान लिखा गया था। हाँ। और ये संविधान लिखा क्यों गया था? ये संविधान लिखा इसलिए गया था कि एक रूल्स था, एक नियम था। हाँ, मतलब लोग इन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी एक मतलब गुड सिटीजन बनेंगे, इसीलिए ये किया गया था। रूल्स होते हैं जस्ट लाइक अ कानून। अच्छा, और किस सन में लिखा गया था ये संविधान? ये मेरे ख्याल से लिखा गया था 1947 में लिखा गया। 1900 चलिए ठीक है, 1947 में लिखा गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे?
प्रधानमंत्री थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, Yes, वो yes, yes. उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी संविधान लिखने में। हाँ, और वो जो अपने कानून मंत्री थे ना मिस्टर भीमराव अम्बेडकर। यस यस। अच्छा, और ये बताइए कि हम जो संविधान है वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, किसी और दिन क्यों नहीं मनाया गया? उसको 15 जनवरी, 21 जनवरी, इस सब दिन भी तो लिख सकते, लागू कर सकते थे। हाँ बेसिकली नहीं रेडी हो गया था ना, एक हर एक चीज़ की हम लोग एक डेट डिसाइड करते हैं। यू नो दैट अभी रिसेंट में देखा कि ये अपना राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई फॉर एग्जाम्पल, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वो कर दी ना 22 को, जबकि अभी भी इसके अंदर 300 करोड़ रुपए का खर्चा है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है, लेकिन कर दिया ना टाइम। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा कि उन्होंने 26 को कर दिया होगा। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए बढ़िया है। और जब आप स्कूल में थे तो ये, और अभी भी 26 जनवरी जब आएगा तो आप क्या क्या करेंगे उस दिन? क्या क्या करेंगे, देखिए जहाँ राष्ट्रीय गान होगा तो वहाँ राष्ट्रीय का सम्मान खड़े होकर जो हम लोग किया जाता है वही करेंगे बेसिकली, और स्वीट खाएंगे, मिठाई खाएंगे, और थोड़ा सा देशभक्ति की फिल्में देख लेंगे, बच्चों को दिखाएंगे। राष्ट्रगान गा बिकॉज आई लेंगे। डोंट हैव इट द किड्स, बट एक ही पड़ोसी के बच्चों को तो मैं दिखाई दूंगा कि यही चीज़ है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, जो भी आपने आंसर दिया है उसके आपने सही दिया है या गलत, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर बाद में। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे हो गई बातें, सबसे पूछ लिया कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। सबके अलग अलग जवाब थे, किसी ने सही बताया, किसी ने गलत बताया, और किसी को तो पता ही नहीं था। आपके भी दिमाग में जवाब चल रहे होंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, और आप सभी को पता भी होगा, लेकिन हमारे ऑफिस के तरह ही कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ उन सभी सवालों के जवाब कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात, हम 26 जनवरी नहीं मनाते हैं, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। परंतु भारत को एक स्थायी रूप से संविधान की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए 1949 में नवंबर में संविधान लिखा गया, लेकिन उसको लागू 2 महीने बाद 26 जनवरी को 1950 में किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे का कारण ये था कि 26 जनवरी को 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण रूप से स्वराज घोषित किया था और पहली बार गंगा नदी के किनारे तिरंगा फहराया था, और लोगों से ये अपील की गई थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा यानी आज़ाद होगा तो हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन लोगों के लिए 26 जनवरी फिर भी एक खास दिन था। इसीलिए जब संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ तो उसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। तो ये थे कुछ 26 जनवरी से रिलेटेड सवालों के जवाब जो मैंने आपको बताया। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।